कभी ऐसा हुआ है कि दुश्मन भी तुम्हें इज्जत से याद करे? क्या कोई ऐसा भी था जो अकेला उठा और पूरी दुनिया की ताकतों को हिला दिया? आज हम बात करेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी की, एक ऐसा मुस्लिम जो इतिहास में रहमत भी कहलाया और कहर भी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म 1137 ईस्वी में इराक के तिक्रित शहर में हुआ था। बचपन से ही उसमें कुछ अलग बात थी। बहादुरी, इबादत और इंसाफ उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसे कुरान, हदीस और जंग के फन बचपन से ही सिखाए गए। मगर वो सिर्फ तलवार चलाने वाला नहीं था, वो इंसानियत और रहमदिली की मिसाल था। जब क्रूसेड्स यानी सल्बी जंगें शुरू हुईं तो यूरोप के राजा एक हो गए। उनका मकसद था बैतुल मुकद्दस जेरूसलम पर कब्जा करना। ये वही पाक जमीन है जहां हमारे नबी हजरत मोहम्मद ने मेराज की रात कदम रखा था। मुसलमानों के दिल की जमीन, ईमान का मरकज। मगर उस वक्त मुसलमान आपस में बटे हुए थे। तभी सलाहुद्दीन ने कदम उठाया। उसने पहले मुसलमानों को जोड़ा, फिर एक मजबूत इस्लामी फौज बनाई। 188 ईस्वी में वो दिन आया जिसे आज भी तारीख याद करती है। हत्तीन की जंग, सल्बी फौज तबाह हो गई और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को वापस ले लिया। मगर उसने दुश्मनों के साथ वैसा बर्ताव किया जो आज शायद हम अपनों के साथ भी नहीं करते। न किसी को मारा, न औरतों को बंदी बनाया, न बच्चों को गुलाम, बल्कि उसने कहा, इस्लाम हमें दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करना सिखाता है। यही है असली इस्लाम, यही थे असली मुसलमान। आज फिर से उम्मत बिखरी हुई है, फिर से हमें एक सलाहुद्दीन की जरूरत है। मगर सवाल ये है, क्या हम खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या हम इल्म, तकवा और एकता की राह पर हैं? याद रखो, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे बदलने के लिए होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, हम सब सलाहुद्दीन हैं।